हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लॉर्ड कपिला, नोअर ऑफ द मैटर एंड स्पिरिट। कपिला का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, किस तरह आपके साथ जस्टिस होगा। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किस तरह आपके साथ जस्टिस होगा। ओम नमः शिवाय। आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। ओम नमः शिवाय। हैंगमैन, सन, आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत आ रहा है। पैसे पैसे, छप्पर फाड़ के पैसे आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टोरस हो तो कैप्रिकॉर्न, टोरस स्ट्रॉन्ग है। एरीज लियो सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। लियो, पाइसिस और टोरस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। जैसे आप चाहते हैं वैसे तो नहीं मिलेगा। अगर आप जिन्होंने आपके साथ अनफेयर किया उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सब तो अभी देर लगेगी। होगा लेकिन देर लगेगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो देर लगेगी। लेकिन आपको ये सब सोचना भी नहीं है, वरना आप अपना कर्मा क्रिएट कर लेंगे। आपको जस्टिस मिल रहा है आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है हर तरीके से। इंटेलेक्चुअल लेवल आपका हाई हो रहा है, ज्ञान का भंडार आपके पास आ रहा है। आप बहुत जल्द ज्ञान का भंडार बनने वाले हैं। आप एक एनर्जी ऑफ सोर्स बनने वाले हैं जहाँ से आप अपनी एनर्जी, मतलब कि आप अपनी लाइट इस पृथ्वी पे डालेंगे। मतलब कि लोग आपसे लाइट प्राप्त करेंगे। आप इस पोजीशन में होंगे जहां आप दूसरों की लाइफ को रोशन कर सकते हैं अपने ज्ञान से। लॉर्ड कपिला का कार्ड है ना, जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज आने वाला है मैटर का और स्पिरिट का। मैटर मतलब 3D वर्ल्ड, 3D वर्ल्ड की चीज़ों का भी आपके पास नॉलेज होगा। 3D वर्ल्ड की हर सब्जेक्ट, 3D वर्ल्ड के हर सब्जेक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज होगा। और स्पिरिट वर्ल्ड का भी आपके पास नॉलेज होगा। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखा रहा है हैंगमैन कार्ड। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या होने वाली है, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है प्रोसेस। और आपका परसेप्शन पूरा चेंज हो जाएगा। बहुत ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से आप हर चीज़ को देखेंगे। आपकी फिर वो अभिलाषा ही नहीं रहेगी कि आप दूसरों को दुखी करेंगे या जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका गलत होता हुआ आप देखने की इच्छा होगी। आपकी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। आपकी इच्छा यही रहेगी कि सब खुश रहे, सब हैप्पी रहे। मतलब कि आप बहुत ही एक ऐसी गद्दी पे बैठने वाले हैं जहाँ से आपका माइंडसेट ऐसा होगा जहाँ आप सबका भला सोचेंगे। आप एक वैरागी टाइप भी बन सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर मुझे लगता है ऑलरेडी आपने किसी को खोया है जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, ऐसे पर्सन, ऐसे कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ऐसे को आपने खो दिया है, ऐसा भी हो सकता है। आप दुखी है इस वक्त और इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपको इस 3D वर्ल्ड से ना ज़्यादा कुछ मिला नहीं है अब तक, और इसीलिए आप बहुत ही निराश है। 3D वर्ल्ड से बहुत निराश हुए हैं आप। लोग भी आपको ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश की है, हराने की कोशिश की है। बहुत एनिमीज मिले हैं आपको, लेकिन कोई एनिमी आपको तोड़ नहीं पाया। लेकिन कुदरत ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो सकता है कि जिसकी वजह से आप टूटे। तो मुझे लगता है कि आपको जस्टिस तो कुदरत से ही चाहिए, ऐसा लगता है। चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी आपका लॉस हुआ है ना, उसी ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ धकेला है। और इसीलिए अब आपकी लाइफ में जो आ रहा है ना, वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास मनी आ रहे हैं, छप्पर फाड़ के मनी आ रहे हैं। सिर्फ मनी नहीं, स्टेबिलिटी, साथ में एक विजडम, बहुत ही वाइज होंगे आप। आने वाले समय में बहुत ही मेच्योर होंगे, वाइज होंगे, नॉलेजेबल होंगे। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल, पैसों की कंप्लीशन, अबंडेंस और रिस्पेक्ट। लोगों में रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। नेम फेम मिलेगा, पावर मिलेगी, लोग आपको परस्यू करेंगे, सामने से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड वाली गद्दी में बैठ रहे हैं आप, जहाँ बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। बहुत ही आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। दिखने में भी आप बहुत अट्रैक्टिव हो चुके होंगे और आपका ऑरा बहुत ही शाइन कर रहा होगा। आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सूरज आपका प्रतिबल हो रहा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये सूर्य स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए आपको नेम फेम पावर ये सब मिल रहा है। जस्टिस आपको इस तरीके से मिल रहा है। आगे क्लेरिफाई करती हूँ। आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा मिलेगा। फिर भी देखते हैं आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा। ओम नमः शिवाय। डिपेंडिंग, एक्सेप्टेंस। डिपेंडिंग, आप बहुत ही अब इमोशनली और ख़ास करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। किसी पे भी आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। कोई आपकी एनर्जी को हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही घटना बार बार आपके साथ हुई है, बार बार हुई है। एक घटना कुछ ऐसी हुई है कि आप एक ही लूप में घूमते रहे हैं आज तक, तो वो लूप ख़त्म हो रहा है, वो साइकिल ख़त्म हो रही है। तो आपने एक ही, वो छोटे बच्चे जब लिखना का सीखते हैं तब घुटते हैं ना, एक ही अक्षर घुटते, बार बार घुटते हैं। तो वैसे ही आपके साथ हुआ है, बार बार घुटा जा रहा है, घुटाया गया है आपको इसी चक्कर में, ताकि आप अपने लाइफ लेसन अच्छे से लर्न कर ले। और आपने लर्न कर लिए हैं, तो इसीलिए अब आपका डार्क फेस ख़त्म हो रहा है और अब आप उस लूप में से बाहर आ रहे हैं। Once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping, detachment and surrender. They bring the peace of God. अब आप पीसफुल फील करेंगे, अब आप ईश्वर के साथ कनेक्शन मजबूत फील करेंगे, मजबूत कनेक्शन फील करेंगे। डिटेच, 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिटेच हो रहे हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन द फ्लो। अब आप ना ऐसे बन चुके होंगे जहाँ आप जो भी है एक्सेप्टेबल, ईश्वर जो कर रहा है एक्सेप्टेबल, जो इस वक्त की प्रेजेंट है, जो रियलिटी है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मतलब कि एक बहुत ही एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी, जहाँ आप लोगों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। लोगों के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे आप, लोग जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना आप शुरू करेंगे। तो आपका एक परसेप्शन ही अलग बन रहा है। और यह जैसे आप एक्सेप्टेंस के मोड में आएंगे, आपके लिए नए नए डोर ओपन होंगे। और ये डोर है अबंडेंस के। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत सारी अबंडेंस ऑफ मनी और अबंडेंस ऑफ पावर, ब्लेसिंग्स, हेल्प इज ऑन द वे, अबंडेंस।
यू विल रिसीव अबंडेंस। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग प्राप्त करने की बारी आ चुकी है। आपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए है, अब ईश्वर की कृपा होगी, ब्लेसिंग मिलेगी। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। मुझे लगता है कि अब आप दूसरों को हेल्प करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, और आप आपको जो भी लाइफ ने आंसर दिए हैं, लाइफ ने आपको जो भी आंसर दिए हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। और इसीलिए अब आगे की जर्नी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, जहां अब आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरे आपसे हेल्प मांगने आएंगे, लेकिन अगर आप कहीं स्टक है तो आपको भी हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से। आपको जस्टिस किस रूप में मिलेगा? इम्पेशंस, सोलमेट, डिसिपेंटिंग। इम्पेशंस, आपके अंदर एक कामनेस आ रही है, बहुत पीसफुल, आप रेस्टलेस रहे हैं, अब पीसफुल होने की बारी आई है। अब आप पेशेंट होंगे, बहुत ही आप में पेशेंस आ जाएगा, बहुत ही कामनेस आ जाएगी, बहुत ही आप शांत होने वाले हैं। अब आप बहुत शांत होंगे, आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड होगी। और अब तक अगर मून के साइकिल आपको इफेक्ट करती थी इमोशनली, तो अब नहीं कर पाएगी। मून की साइकिल से आप फ्री हो रहे हैं, मतलब कि जब मून की जो साइकिल होती है, पूर्णिमा और अमावस की जो साइकिल चलती है, उससे आपके अगर इमोशन ट्रिगर हो रहे थे, इमोशनल आप इम्बेलेंस हो रहे थे, तो वो अब ठीक हो जाएगा। मतलब कि मून की साइकिल अब इफेक्ट नहीं कर पाएगी, आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे। सोलमेट का कार्ड आया है, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसलिए आपको नई नई नॉलेज डाउनलोड हो रही है, नई आपको बातें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बन रहा है, ईश्वर के साथ आपका इंट्यूटिव कनेक्शन बन रहा है, इसीलिए आपको कुछ यूनिवर्स का कुछ नॉलेज प्राप्त हो सकता है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको प्राप्त होने वाला है। आपको ना अब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, आगे क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हैं। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है, 3D वर्ड से तो डिटेच हो रहे हैं आप, ये तो मुझे दिख रहा है। 3D वर्ड से डिटेच हो रहे हैं, गॉसिपिंग से डिटेच हो रहे हैं, लोगों की लो एनर्जी से अब आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप ना लो एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे, हाई एनर्जी के साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो 3D वर्ड से डिसकनेक्शन हो रहा है, और स्पिरिट वर्ड से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन 3D वर्ड से डिसकनेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3D वर्ड से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बल्कि 3D वर्ड को आप गाइड कर पाएंगे। अब आप 3D वर्ड से इफेक्ट नहीं होंगे, 3D वर्ड आपसे इफेक्ट होगा, मतलब कि लोग अब आपसे इफेक्ट होंगे, लोग आपसे पॉजिटिविटी गेन करेंगे। अब आप लोगों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लोग आपसे पॉजिटिविटी गेन करेंगे आने वाले समय में। आपको जस्टिस किस रूप में मिलने वाला है? बैलेंस, क्लियर योर वाइब। बैलेंस आ रहा है, डेफिनेटली आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। जस्टिस तरह जो दिख रहा है, जस्टिस ये ईश्वर का जस्टिस ही है, लेकिन थोड़ा आपको अभी भी ऐसा रह सकता है कि नहीं, आप जैसा इस जस्टिस चाहते थे वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उस एनर्जी को क्लियर कर देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जिसने आपके साथ गलत किया उनका गलत आप होता देखें, उनको सबक सीखता हुआ आप देखें, अगर आप ऐसी जो इच्छा रखते हैं, तो ये थोड़ा आपको डिससेटिस्फाइड करेगा, ये थॉट्स आपको डिससेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन तो आपको नहीं मिलने वाला, और उस सेटिस्फेक्शन को ना अच्छा नहीं कहते। अगर कोई दुखी होता है और हम सेटिस्फाई होते हैं तो वो तो अच्छा नहीं है ना, राइट? तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए आपको थोड़ा अपनी वाइब क्लियर करनी चाहिए, अभी भी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, उसे क्लियर करना चाहिए, ग्रजेस मत रखें। बैलेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन ये तभी होगा जब आप दूसरों पे फोकस ना करके अपने आप लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, और आपको जिस तरीके से जस्टिस दिया जा रहा है उसे आप एक्सेप्ट करें, उस जस्टिस को आप एक्सेप्ट करें।
क्लियर योर वाइब, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। आपको अपनी एनर्जी फील्ड क्लियर करने की ज़रूरत है। अभी भी नेगेटिव लोग आपको इफेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आपको 3D वर्ड से इफेक्ट नहीं होना है, आपको 3D वर्ड को इफेक्ट करना है। मतलब कि आपको 3D वर्ड की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं करनी है, बल्कि 3D वर्ड को आपसे पॉजिटिविटी गेन होनी चाहिए। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, आप अपनी वाइब क्लियर रखें, मतलब कि अपने ऑरा को क्लींस करें, ताकि नेगेटिविटी आपको इफेक्ट ना कर पाए। आपको जस्टिस किस रूप में मिलने वाला है? ओम नमः शिवाय। टेम्पटेशन, इंस्पिरेशन। Temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? The fairy say you have the power to overcome temptation, whatever its guise. आप 3D वर्ल्ड के टेम्पटेशन से तो डिटेच हो रहे हैं, मतलब कि अब आपके अंदर कोई लालच नहीं रहेगा, कोई क्रोध नहीं रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा, कोई मद नहीं रहेगा, कोई मोह नहीं रहेगा, कोई मत्सर भावना नहीं रहेगी। मतलब कि आप टेम्पटेशन से डिटैच हो रहे हैं, आपके अंदर से टेम्पटेशन रिलीज हो रहा है। मतलब कि आप एक प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, वाइटनेस की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही रोस्ट एनर्जी है, मतलब कि निचली कक्षा की एनर्जी है ये टेम्पटेशन। और ये इंस्पिरेशन बहुत ही हाई कक्षा की एनर्जी है। तो आप हाई कक्षा की एनर्जी में जा रहे हैं। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। अब इंस्पिरेशन की फेरी है वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। मतलब कि अब आप अपने आप को हल्का कर देंगे, आप अपनी वाइब भी क्लियर कर देंगे, और नेगेटिविटी, ग्रजेस, सब कुछ आप रिलीज़ कर देंगे। टेम्पटेशन सारे रिलीज़ हो जाएंगे आपके अंदर से, और आप एक प्योर सोल बन जाएंगे, और आप हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। आने वाले समय में बहुत हल्कापन महसूस होगा आपको, क्योंकि आपने ग्रजेस, ट्रॉमास, ये सब रिलीज़ कर दिया होगा। तो आने वाला समय हल्का होने का समय है, उड़ने का समय है, फ्री होने का समय है, बंधनों से मुक्त होने का समय है। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन साबित होंगे, दूसरे आपसे इंस्पायर्ड होंगे। कोई नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप इतने रिलैक्स रहेंगे कि मून की साइकिल इफेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई टेम्पटेशन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई लो एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। और एक शांति, सुकून और हल्कापन। Creation. Being creative is wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. क्रिएशन पावर आप में आ रही है, मतलब कि मैनिफेस्टेशन पावर। आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही वाइज होगी, बहुत ही वाइजली आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ को, एक नई तरीके से क्रिएट करेंगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ विजडम होगी और हाई एनर्जी होगी। तो एक नया लाइफ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ, आप एक नई लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। लॉर्ड कपिला, साइंटिफिक नॉलेज, साइंस का नॉलेज आपके पास आ सकता है। मैंने कहा ना, 3D वर्ल्ड का कोई भी सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज आ सकता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब आप ना चीज़ों को जैसी है वैसी अलग अलग देख पाएंगे। आपका परसेप्शन इस तरह का ऐसा होगा जो प्योर होगा, मतलब कि आप अपने पूर्वग्रह या आपकी मेंटलिटी से, पूर्वग्रह से आप चीज़ों को नहीं देखेंगे, चीज़ें जैसी है वैसी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए आप में एक्सेप्टेंस आ रही है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब एक जैसा नहीं होता, सब चीज़ एक जैसी नहीं होती, सब लोग एक जैसे नहीं होते, भांति के लोग हैं और सबको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो चीज़ें और लोगों को आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आप में आ रही है, एक अंडरस्टैंडिंग आप में आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है और अंडरस्टैंडिंग आ रही है, विजडम आ रही है, और लिबरेशन मतलब कि मुक्ति। तो यही बात है कि आप फ्री महसूस करेंगे, फ्री हल्कापन महसूस करेंगे, लिबरेशन मुक्ति महसूस करेंगे। नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, साथ साथ में आपके 3D वर्ल्ड के मटेरियल एलिमेंट का भी ज्ञान होगा आपके पास, कुछ न कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे आप, और इसीलिए आपको पावर भी मिलेगी, मतलब कि लोग आपको नॉलेजेबल पर्सन के रूप में जानेंगे। एक गद्दी पे बैठेंगे आप, इन शॉर्ट एक आसन मिलेगा आपको जो बहुत ही रिस्पेक्टिव आसन होगा, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। कुछ लोग कथाकार भी बन सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल सब चीज़ें हैं।
लेकिन आप खुद तो इतने वाइस हो जाएंगे और इतना हल्कापन महसूस कर लेंगे, तो लिबरेशन को तो आप प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं ईश्वर, लेकिन हो सकता है कि आपको ये जस्टिस पसंद ना आए, पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रेस्टलेस रहेंगे, तो आप पीसफुल नहीं रह पाएंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।